everyone, this is Chandni Dhanani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see important formal and informal words in English language. इसका मतलब क्या हुआ? देखो हर एक वर्ड जो हम यूज़ करते हैं मतलब बहुत से वर्ड्स हैं राइट. अब उन वर्ड्स में आपको हमेशा देखने को मिलता है कि उनके कुछ सिनोनिम्स होते हैं यानी कि उनके पर्यायवाची सेम मीनिंग वर्ड्स. नाउ कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा राइट. ईदर उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है या फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हो, कुछ होते हैं जो आप सिर्फ इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो. बट येस हमें पता ही नहीं होता है कि इनको हमें इस तरीके से यूज़ करना है या फिर कौन सा वर्ड है जो एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन लीव करेगा जब हम किसी फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में हैं. ये सारी चीज़ें अगर हमें पता चल जाए इट कैन बी वेरी इजी फॉर अस टू कम्युनिकेट राइट. तो ऐसे ही हर एक वर्ड का एक फॉर्मल वर्ड होता है और एक इनफॉर्मल वर्ड होता है, या फिर कह सकते हैं अगर आपके पास दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड होगा प्रेफर्ड in formal conversations, एक word होगा to be used, it can be used anywhere, obviously not in formal conversations. done. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी वर्ड है और आपने उसको यूज़ किया अपने इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में तो चलो आपका मीनिंग कन्वे हो जाएगा और इनफॉर्मल में दिक्कत भी नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो. बट अगर आपको पता है कि आपके पास जो वर्ड है उसका एक और बेहतरीन वर्ड है जो आप फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में अगर यूज़ करो, वे मे बी दैट इज़ एन इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू है, मे बी ग्रुप डिस्कशन है, मे बी आपकी पब्लिक स्पीच है, मे बी आपका स्टेज पे आपको कुछ भी इनॉग्रेट करना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है, कुछ भी. तो जब भी आपको कोई फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट करना है that can be like very helpful if you know the right word to be used. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नो दैट आपको अगर आपको बोलना है कि आपको बहुत भूख लग रही है, दैट यू आर हंग्री, अगर हंग्री का आपके पास कोई दूसरा वर्ड हो जो आप फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में, इंटरव्यू में अगर कुछ पूछा ऐसा उससे रिलेटेड, ग्रुप डिस्कशन में आपको कोई वर्ड बोलना है, अगर आपने उस वर्ड को यूज़ किया तो आप ज़्यादा अच्छा साउंड करोगे तो कितना अच्छा होगा राइट. इसी तरीके से हम आज देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम उनका कोई दूसरा मीनिंग वाला वर्ड भी देखेंगे यानी कि दूसरा वर्ड देखेंगे, सिनोनिम देखेंगे, पर्यायवाची देखेंगे, एंड देन हम डिस्कस करेंगे दोनों में से कौन सा फॉर्मल है एंड कौन सा इनफॉर्मल है. अब इनफॉर्मल वाला वर्ड आप ऑब्वियसली यूज़ करोगे सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में, बट फॉर्मल वाला वर्ड आप हर जगह यूज़ कर सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली वो एक फॉर्मल वर्ड है तो फॉर्मल में अगर फिट बैठ रहा है तो इनफॉर्मल में तो ऑब्वियसली फिट बैठेगा. तो अगर आपको ये सारे जो भी इनफॉर्मल वर्ड्स हैं वो पता है, अगर उसका फॉर्मल वर्ड पता चल जाता है आज कौन सा ज़्यादा फॉर्मल होता है दोनों में से, तो आप उसको हर जगह यूज़ करना स्टार्ट कर दो. देन क्या होगा, आप सेफ प्ले करोगे एंड ऑल्सो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. डन. ऑल राइट. तो सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज आस्क फॉर और रिक्वेस्ट. देखो आस्क फॉर लिखा है, ठीक है. दो आस्क हम यूज़ करते हैं. एक जब आप किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो तो वो सिंपली आस्क होता है. बट जब आप बोल रहे हो कि आपको किसी चीज़ के लिए कुछ पूछना है या परमिशन लेनी है तो आप बोलते हो आस्क फॉर, ठीक है. अब आपके पास चॉइस है आस्क फॉर और रिक्वेस्ट की, तो दोनों में फॉर्मल वर्ड क्या साउंड कर रहा है, ऑब्वियसली रिक्वेस्ट राइट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताना है कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उनसे पूछा कि क्या मैं यूज़ कर लूँ, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई आस्क्ड फॉर आप बोल सकते हो आई रिक्वेस्टेड. तो खुद ही समझ आ रहा होगा आपको जब हम बोल रहे हैं आई आस्क्ड फॉर द पेन फ्रॉम हिम और यहाँ मैं बोलूँ आई रिक्वेस्टेड हिम फॉर द पेन, तो कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना रिक्वेस्टेड वर्ड, रादर आप आस्क फॉर यूज़ करो. इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें कुछ प्रेफरेबल होते हैं फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में जो आप यूज़ कर सकते हो अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी ग्रुप डिस्कशंस में, अपनी स्पीचेस में, कुछ भी जहाँ पर देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल ऑफ वेरीज जहाँ पर आपको सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो सीनियर्स हैं, देन देर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स और आपको वहाँ पे यूज़ करना है कोई भी ऐसा वर्ड जो कि ऑब्वियसली
फॉर्मल साउंड करेगा देन इट वुड बी ग्रेट, राइट। तो इसी तरीके से आस्क फॉर रिक्वेस्ट, मतलब सबको पता है किसी चीज़ के लिए पूछना कि हम ये उठा लें या क्या मैं ये ले सकता हूँ, राइट। अब आस्क फॉर इज एन इनफॉर्मल वर्ड बट रिक्वेस्ट इज अ फॉर्मल वर्ड, क्लियर। दोनों सही हैं बट ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, रिक्वेस्ट। डन। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, वाई डोंट यू आस्क फॉर द बोनस एंड देन वाई डोंट यू रिक्वेस्ट फॉर द बोनस। फॉर एग्जाम्पल दो कोलीग्स के बीच में डिस्कशन चल रहा है एंड दे आर लाइक कि पता नहीं बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बार, रेज होगा कि नहीं होगा सैलरी में। एंड देन अगर आप पूछोगे या किसी से बोलोगे वाई डोंट यू आस्क फॉर द बोनस और किसी को बोलोगे वाई डोंट यू रिक्वेस्ट फॉर द बोनस, ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि आस्क वाला सेंटेंस हम दोस्तों में बात कर सकते हैं, अगर कोई क्लोज फ्रेंड है वो हमारे साथ काम कर रहा है। बट अगर कोई सीनियर है, कोई मैनेजर है, आपको उनसे बोलना है कि सर कांट बी रिक्वेस्ट फॉर द बोनस, तो वो ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा, राइट। तो रिक्वेस्ट क्या है, एक फॉर्मल वर्ड है और आस्क फॉर क्या है, ये इनफॉर्मल है। डन। तो इस तरीके से हम बहुत सारे वर्ड्स देखने वाले हैं। क्लियर हो गया एग्जैक्टली मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्यों हम फॉर्मल इनफॉर्मल देख रहे हैं, बिकॉज अब आपको पता है कि मुझे अगर पूछना है यानी मुझे आस्क फॉर का कोई भी सेंटेंस यूज करना है, रिक्वेस्ट इज द वर्ड जो कि मैं आज से यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा फॉर्मल है। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड इज रेफर टू और दूसरा है उसी का वर्ड कंसल्ट। जैसे हम बहुत बार सुनते हैं ना, कंसल्ट अ डॉक्टर, राइट, कंसल्ट अ डर्मैट यानी डर्मेटोलॉजिस्ट। तो इस तरीके से आपके पास दो वर्ड्स होते हैं, या तो रेफर टू कि आप किसी को रेफर कर रहे हो और उसी को हम बोलते हैं कंसल्ट करो इनसे, यानी कि इनसे जाके बात करो, मैं इनको रेफर कर रहा हूँ। तो कंसल्ट वर्ड क्या है, ज़्यादा फॉर्मल है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेफर टू आप यूज करोगे वर्ड कंसल्ट। क्लियर? तो ये तो समझ आ गया, रेफर टू इनफॉर्मल है, कंसल्ट फॉर्मल है। एग्जाम्पल देखते हैं, रेफर टू आवर वेबसाइट फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड इफ सिम्टम्स परसिस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी ब्रांड वगैरह के बारे में बात कर रहे हो, आप खुद कोई ब्रांड पे काम कर रहे हो या किसी का वीडियो देख रहे हो, तो अगर वो थोड़ा ऐसे इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, ऐसे नॉर्मली वो सभी से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इतना फॉर्मेलिटी ना दिखाते हुए दे कैन से रेफर टू आवर वेबसाइट, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट पर जाके देख लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वहीं पे अगर आपको कोई दूसरा डॉक्टर है या आपका कोई सीनियर है, फॉर एग्जांपल आप बहुत टाइम से यू आर नॉट फीलिंग वेल और आप ऑफिस में बता रहे हो कि आई कांट कम टुडे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आपको सडनली आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो जो भी बॉस होंगे वो आपको फॉर्मली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ही इज नॉट गोइंग टू से रेफर टू अ डॉक्टर, ही विल बी सेइंग कंसल्ट अ डॉक्टर, राइट। क्यों? क्योंकि कंसल्ट इज अ फॉर्मल वर्ड। सिमिलरली अगर आपको कोई भी स्पीच बोलनी है, आपको कोई ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक मिला है जहां आपको वर्ड रेफर टू वाला वर्ड बोलना है, उससे अच्छा है कि आप कंसल्ट वर्ड यूज करो, बिकॉज वो बहुत अच्छा साउंड करता है, बहुत फॉर्मल साउंड करता है और ध्यान जाएगा सामने वाले का कि हाँ ठीक है, इसने एक अच्छा वर्ड यूज किया। क्लियर? क्योंकि इनफॉर्मल वर्ड्स हम डेली यूज करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता वो आपके आंसर्स में या आपके वे ऑफ स्पीकिंग में। बट इफ़ यू गो फॉर फॉर्मल वर्ड्स, डेफिनेटली जो भी लिसनर है दैट पर्सन इज गोइंग टू नोटिस दैट। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड इज बट और हाउएवर। बट क्या है भाई, इनफॉर्मल है, हाउएवर फॉर्मल है, खुद ही साउंड कर रहा है, क्योंकि बट हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। दोनों का मतलब क्या है भाई, जैसे आपने कुछ भी बोला, कोई भी एक सेंटेंस का पार्ट बोला, ठीक है, कि मुझे ये करना है पर मैं नहीं कर सकता। सो व्हेन यू वांट टू गिव अ रीजन कि क्यों आप पहला वाला जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो फॉलो नहीं कर सकते हो, तो आप लगा देते हो भाई एक जॉइनर और वो होता है बट। बट ये इनफॉर्मल है, एवरीबडी यूजेस दिस, आप यूज करो उसकी जगह हाउएवर। क्लियर? कैसे? देखो, आई वॉन्ट टू गो फॉर द शॉपिंग बट आई एम सो tired, they are paying a good salary, however there were many challenges. For example अगर आपको किसी ने पूछा कि why did you leave your previous job, या फिर किसी ने बोला why did not you go for higher studies, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, I wanted to but I couldn't, I wanted to continue working but the job was not paying that much। तो but बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, राइट। और क्यों, मीनिंग क्या देना होता है कि क्यों आपने वो रास्ता लिया, ये रीज़न है, राइट, पर मुझे ऐसा करना पड़ा।
तो आप वहाँ पर बट की जगह यूज़ करोगे अगर हाउ एवर, ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा, ज़्यादा फॉर्मल इम्पैक्ट देगा एंड ऑब्वियसली विल बी इन अ विन विन सिचुएशन, राइट। तो जैसे कि आपको नॉर्मली बोलना है, अपने दोस्तों वोस्तों में बात करनी है तो वो तो इनफॉर्मल है, वहाँ कोई भी वर्ड यूज़ करो। जैसे कि मुझे शॉपिंग करने जाना तो है बट मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगी, तो यहाँ बट यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट सपोज अगर आपसे पूछा किसी ने कि कोई आप इंटरव्यू में गए, उन्होंने बोला कि यू वर बीइंग पेड वेरी नाइस या फिर यू वर ऑफर्ड अ गुड सैलरी, व्हाई डिड यू से नो टू द जॉब, तो आप क्या बोल सकते हो, दे वर पेइंग अ गुड सैलरी बट देयर वर मेनी चैलेंजेस, या फिर हाउ एवर, ठीक है। तो बट की जगह क्या रखोगे, हाउ एवर रखोगे, बिकॉज जब हम बट यूज कर रहे हैं इट्स इनफॉर्मल, और उसी जगह जब हम बोल रहे हैं हाउ एवर देयर वर मेनी चैलेंजेस, तो क्या समझ आ रहा है कि भाई बहुत सारे चैलेंजेस थे वहां पर, तो कितना भी पे करते वो मैं शायद नहीं इंटरेस्टेड होता उस जॉब के लिए, इसीलिए मैंने नो कह दिया, आई रिजेक्टेड द ऑफर, क्लियर। तो इस तरीके से बट यूज करो, उससे अच्छा क्या यूज करने लग जाओ, हाउ एवर, बिकॉज इट्स फॉर्मल, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज रॉन्ग एंड इनकरेक्ट। दोनों ही सबको पता है कि भाई दोनों वर्ड्स आपने सुने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं कुछ नया है, बट येस दोनों में ही जब आप एक तरीके से कंपैरिजन करते हो, इनकरेक्ट क्या है, बहुत फॉर्मल वर्ड है, रॉन्ग वर्ड क्या है, बहुत नॉर्मल वर्ड है, हर कोई यूज करता है, इवन अ स्मॉल चाइल्ड नोज कि रॉन्ग बोलना है अगर कोई चीज गलत है तो, राइट। सो रॉन्ग क्या है, एक इनफॉर्मल वर्ड है, इनकरेक्ट इज अ फॉर्मल वर्ड। यूज कैसे करोगे, देखो, शी गेव अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, शी गेव एन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। अब दोनों को ही यूज करना है, देखो सिचुएशन वैरी करेगी। फर्स्ट सिचुएशन में कंसिडर कि कोई फ्रेंड्स वगैरह डिस्कशन कर रहे हैं कि चलो अपन ये वाला रूट फॉलो करते हैं, बिकॉज उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है, यू नीड टू गो स्ट्रेट देन टेक अ राइट एंड देन जो भी वेन्यू है वो आ जाएगा, बट ऑब्वियसली उसने लेफ्ट बोलने की जगह राइट बोल दिया, तो शी गिवन ए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्लियर। तो वहां पर अगर आप बोलते हो शी गिव अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल है, इनफॉर्मल है। वही फॉर एग्जाम्पल कोई पूरा ग्रुप है या फिर आप किसी टीचर को बता रहे हो कि भाई जो भी पर्सन था उसने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी, या फिर आप अपने ऑफिस में बोलना चाह रहे हो कि जो भी कोलीग था दैट पर्सन गिव अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि उसने मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, यू कैन बी लाइक शी गेव एन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्लियर। तो इनकरेक्ट क्या करता है, बहुत अलग साउंड करता है। ऑब्वियसली अभी लग रहा होगा कि कुत्ता कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, मैं रॉन्ग बोलूँ या इनकरेक्ट बोलूँ एक ही बात है, बट नहीं, इनकरेक्ट बहुत अलग साउंड करता है, इट इज फॉर्मल, तो प्रेफर करो इनकरेक्ट को यूज करना इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड रॉन्ग, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अलाउ, नेक्स्ट इज परमिट, ठीक है। अलाउ करना यानी परमिशन देना, इसी का बहुत प्यारा सा फॉर्मल वर्ड होता है परमिट, ठीक है। अब परमिट के भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, अगर कोई ऐसा आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है जो आपको अलाउ करता है कहीं पे जाने के लिए, उसको भी हम परमिट बोलते हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक्शन की, कि कोई अलाउ कर रहा है, कोई परमिट कर रहा है, ठीक है। सो आई कैन नॉट अलाउ, दिस विल बी टुगेदर, कैन नॉट कभी अकेला नहीं होता, आई कैन नॉट अलाउ यू टू डू दैट, डू दे परमिट टेकिंग पिक्चर्स है। अब जैसे अगर आपको आपकी मॉम आपको कुछ बोल रही है, या फिर आप एल्डर सिस्टर या ब्रदर हो और आप अपने छोटे भाई बहन को बोलना चाहते हो कि मैं अलाउ नहीं कर सकता या कर सकती हूँ कि तुम अभी घर के बाहर जाओ, तो वहाँ आप बोल सकते हो भाई अलाउ, बिकॉज इट्स इनफॉर्मल। बट वही चीज़ आपको कि मैं परमिशन नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, फॉर्मल कंडीशन में बोलना है, गो फॉर द वर्ड परमिट। कैसे, डू दे परमिट टेकिंग पिक्चर्स हेयर। फॉर एग्जाम्पल कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे बोर्ड लिखा होता है ना कि फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड, ऐसा क्रॉस बना होता है, तो वो क्या होता है, वहाँ पर वो परमिशन नहीं दे रहे। तो अगर आप किसी फॉर्मली किसी तरीके से पूछना चाहते हो कि यहाँ पर परमिशन है या नहीं, इंस्टेड ऑफ सेइंग द वर्ड अलाउ, आप क्या यूज कर सकते हो, परमिट, क्लियर। तो दोनों ही वर्ड्स सही हैं, दोनों का ही मतलब एक है, बट फॉर्मल कौन सा है ज्यादा, परमिट, तो उसको यूज कर सकते हो, डन। और यहाँ पे ध्यान रखना है कैन नॉट में स्पेस नहीं होगा, इट्स जस्ट अ एरर, आपको हमेशा कैन नॉट को एक साथ लिखना है, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज लकी एंड फॉर्चुनेट, दोनों ही वर्ड्स वेल नोन, दोनों ही वर्ड्स की मीनिंग एक है। क्या है भाई, अगर कोई बहुत लकी होता है, मतलब यही बोलता है ना कोई पर्सन बहुत लकी है, या किसी का अगर ऐसा होता है कि अगर आपका कुछ नहीं हो पाता सिलेक्शन और किसी और का हो जाता है, तो यू विल बी लाइक वो लकी था इसलिए हो गया, राइट। तो लकी वर्ड इज समथिंग जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसी के लिए बहुत प्यारा सा वर्ड है दैट इज फॉर्चुनेट, जो एक फॉर्मल मीनिंग देता है, बेटर वर्ड है देन वर्ड लकी। दोनों ही सही हैं, इट्स नॉट कि लकी रॉन्ग है, बट सबको आता है ना, सो व्हाई डोंट यू गो फॉर समथिंग न्यू, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेट, ठीक है। तो समझ आ गया है, लकी इनफॉर्मल है, फॉर्चुनेट फॉर्मल है। यूज कैसे करना है, कंसिडर योरसेल्फ लकी,
he had been fortunate to escape serious injury. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी अपने फ्रेंड को बोलना है या अपने क्लोज वंस को बोलना है कि तुम लकी थे इसलिए हो गया, या फिर अच्छे अच्छे लोगों का ये एंट्रेंस क्लियर नहीं होता, तुमने कर लिया तो तुम अपने आप को लकी मानो, वहाँ पर लकी को यूज़ करना, कंसिडर योरसेल्फ लकी, इज़ ओके. बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत डिस्कशन कर रहे हो, देर इज़ अ मीटिंग, देर आर सीनियर जूनियर सेम लेवल वाले प्रोफेशनल्स सब हैं, तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड लकी आप बोल सकते हो फॉर्चुनेट. जैसे डिस्कशन चल रहा है कि टुडे इन द मॉर्निंग आई वुड हैव मेट विद एन एक्सीडेंट बट आई वॉज सेव्ड, तो वहाँ पर आप इंस्टेड ऑफ आप ये बोलो कि यू आर लकी बिकॉज यू वर एबल टू एस्केप द एक्सीडेंट, आप बोल सकते हो ही हैड बीन या यू हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू एस्केप सीरियस इंजरी. फॉर्चुनेट मतलब you have been lucky enough. clear? तो यहाँ पर fortunate क्या है, ज़्यादा फॉर्मल है, lucky क्या है, इनफॉर्मल है. तो अगर कभी भी फॉर्मल सिचुएशंस में आपको कोई वर्ड चाहिए इस मीनिंग का, go for the word fortunate. Done? All right. Next is start और begin, यानी दोनों ही आप कोई भी वर्ड यूज़ कर लो और उसी को हम बोलते हैं कमेंस. ठीक है, अब स्टार्ट और बिगिन दोनों ही आप सॉर्ट ऑफ ऐसा बोल सकते हो कि बिगिन फिर भी थोड़ा फॉर्मल वाइब देता है, बट येस स्टार्ट बिगिन दोनों इनफॉर्मल वर्ड्स हैं. तो इधर आप बोलो किसी भी सेंटेंस में समथिंग स्टार्टेड या समथिंग बिगैन, एक ही बात है. अब दोनों का ही मीनिंग देने के लिए आपको अगर कोई फॉर्मल वर्ड चाहिए, यू कैन गो फॉर द वर्ड commence. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द सेरेमनी विल बिगिन एट नून एंड द परफॉर्मेंसेज विल commence इन अ मिनट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने रिलेटिव्स वगैरह को बताना है कि हाँ भाई अभी जो ये सेरेमनी है, फॉर एग्जाम्पल इंगेजमेंट सेरेमनी है, वो अभी दोपहर में स्टार्ट होगी, आफ्टरनून में स्टार्ट होगी. ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो उनको कि हाँ द सेरेमनी विल बिगिन या फिर द सेरेमनी विल स्टार्ट एट नून. ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके बिकॉज इट्स एन इनफॉर्मल कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में कोई चीफ गेस्ट आए हुए हैं और आपको उनको बोलना है कि हाँ सर थोड़ी देर में परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगी, वहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड स्टार्ट या बिगिन आप क्या यूज़ करो, कमेंस, क्योंकि ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा. ठीक है, सो द परफॉर्मेंसेज विल कमेंस इन अ मिनट, मतलब क्या हुआ, परफॉर्मेंसेज 1 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएंगी. क्लियर? तो फॉर्मल वर्ड देना है, यूज़ द वर्ड कमेंस. जैसे कि आप पढ़ते होगे, अगर आपने कभी आर्टिकल्स पढ़ने की अगर आदत नहीं है तो डालना स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो आर्टिकल्स, इट्स द बेस्ट थिंग. तो कभी भी आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे और अगर किसी नई चीज़ का लॉन्च होने वाला है या बिगिनिंग होने वाली है, दे राइट द ऑपरेशंस विल कमेंस फ्रॉम, जो भी डेट होती है, राइट. क्यों यूज़ करते हैं वो ये वर्ड कमेंस? बिकॉज वो फॉर्मल है, प्रोफेशनलिज्म उसमें बहुत ज़्यादा झलकती है. ठीक है, तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड स्टार्ट और बिगिन क्या करो, वर्ड कमेंस यूज करो बिकॉज इट इज गिविंग द सेम मीनिंग, बट येस इट्स अ वेरी नाइस वर्ड. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज येस और सर्टेनली. अब येस को डिफरेंट वेज दैट यू कैन यूज टू से येस, ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं, यू कैन चेक दैट ऑल्सो. बट अगर आपको थोड़ा एक और वर्ड चाहिए बस जो कि आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सेइंग येस, गो फॉर द वर्ड सर्टेनली. सर्टेन का मतलब क्या होता है, 100%. ठीक है, मतलब हाँ ऐसा होगा ही होगा. तो जब भी आप किसी काम के लिए हाँ बोलते हो, इसका मतलब आपने अपनी 100% एक रेडीनेस शो कर दी है कि हाँ मैं ये काम करूँगा, आई एग्री टू डू इट. तो उसी चीज़ के लिए आप बोल सकते हो सर्टेनली. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे बोला कैन यू हेल्प मी, आप क्या आंसर करोगे? ऑब्वियसली येस, मतलब हेल्प करना चाहते हो तो सर्टेनली. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग येस आप क्या बोल सकते हो, कैन यू हेल्प मी सर्टेनली, या फिर सर्टेनली येस, दोनों भी यूज़ कर सकते हो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पर आप जब भी अपने किसी फ्रेंड को, अपने कज़न को, किसी को भी हाँ बोल रहे हो, येस बोलना इज़ ओके. बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन कर लिया, आर यू रेडी टू रीलोकेट, ठीक है, आर यू रेडी टू लाइक चेंज योर सिटी एंड शिफ्ट टू अनदर सिटी, रीलोकेट बोलते हैं उसको इंग्लिश में. तो अगर किसी ने पूछा आपसे कि रीलोकेशन के लिए आप रेडी हो, यू कैन बी लाइक सर्टेनली येस, यानी आप अपना 100% येस शो कर रहे हो. ऐसा नहीं कि हाँ मतलब करना ही पड़ेगा, आप क्या करें, नहीं, वो नहीं शो कर सकते आप. अगर आप बहुत अच्छे से एक प्रोफेशनली आप हाँ बोलना चाहते हो, कैन बी लाइक सर्टेनली येस, इट वुड बी माई प्लेजर, आई वुड बी डिलाइटेड, वो आगे की बात आप जो भी बोल सकते हो. बट येस इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग येस क्या यूज करो, सर्टेनली, ज्यादा अच्छा साउंड करेगा. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज शो एंड डेमॉन्स्ट्रेट. डेमॉन्स्ट्रेट वर्ड वैसे आई गेस सुना ही होगा, ग्रामर में बहुत पढ़ते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, राइट, बहुत बार पढ़ते हैं ये. तो डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज़ जो आपको इंडिकेट कर रही है. टू शो
इज डेमॉन्स्ट्रेट. क्लियर? तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड शो, जो कि एक इनफॉर्मल वर्ड है, आप यूज कर सकते हो डेमॉन्स्ट्रेट. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, I'll show you how to load the software. Let me demonstrate to you how this machine works. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये बोलना है कि चलो मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है, कोई भी चीज़. फॉर एग्जाम्पल, आई शो यू हाउ टू कुक दिस, या आई शो यू हाउ टू चॉप द वेजिटेबल्स, कुछ भी, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया जनरली. तो वहाँ पर शो वर्ड यूज़ करते हो इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन में, सही है, ठीक है. बट अगर आपको फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में कुछ अच्छा वर्ड चाहिए ये बोलने के लिए कि चलो मैं करके दिखाता हूँ, या आई विल जस्ट शो यू, आप यूज कर सकते हो वर्ड डेमॉन्स्ट्रेट. ठीक है? और लेट मी और आगे लग गया तो और प्यारा लग रहा है, बहुत काइंड एक वाइब दे रहा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग चलो चलो मैं दिखाता हूँ, लाइक कम ऑन आई विल शो यू, तो वो फॉर्मल नहीं है. बट अगर आप फॉर्मली बोलना चाहते हो लाइक विद प्रॉपर डिसिप्लिन, आप बोल सकते हो लेट मी डेमॉन्स्ट्रेट टू यू सर हाउ टू लोड दिस सॉफ्टवेयर, लेट मी डेमॉन्स्ट्रेट टू यू हाउ टू वर्क ऑन दिस, या लेट मी डेमॉन्स्ट्रेट टू यू हाउ डू वी एक्चुअली वर्क. क्लियर? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग शो आप यूज कर सकते हो डेमॉन्स्ट्रेट. ये सारे वर्ड्स अभी में भी लग रहे होंगे कहाँ यूज में आएंगे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लाइक इन योर करियर और समथिंग, अगर ऐसे वर्ड्स यूज करने वाले हो अपने आंसर्स में, अपनी राइटिंग स्किल्स में, अपने इंटरव्यू स्किल्स में, पब्लिक स्पीकिंग में, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ट्रस्ट मी. सो काइंड ऑफ आप इन वर्ड्स को अभी से यूज करना स्टार्ट कर दो. जो फॉर्मल वर्ड्स हैं दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई डिसअग्री, आई बेग टू डिफर. एक वर्ड नहीं है बट बहुत अच्छी चीज़ है ये, बिकॉज कभी भी हमको ऐसे बोलना होता है कि नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा, आई डोंट थिंक ये काम करेगा या समथिंग, या आई डोंट अग्री विथ योर पॉइंट, तो वहाँ हम सीधे सीधे बोल देते हैं आई डिसअग्री, राइट. बट होता क्या है ना, अगर एक सही तरीका हो तो ना करना भी एक प्रॉपरली आपको आना चाहिए, राइट. यू शुड लर्न हाउ टू से नो, सो दैट आप सामने वाले को भी हर्ट ना करो, गुस्सा ना दिला दो कि आपने सॉर्ट ऑफ ट्रिगर कर दिया. नहीं, यू शुड बी एबल टू रिस्पेक्टफुली से नो. तो कैसे बोलोगे? आई बेग टू डिफर. बहुत प्यारा साउंड करता है बेग टू डिफर, यानी आप बहुत आपको सॉरी फील हो रहा है, बट क्या करें, आप नहीं कर सकते उस पॉइंट से अग्री, सो यू विल बी लाइक आई बेग टू differ. Clear? So I disagree with you about this. I beg to differ from you on the opinion. For example, ये सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो जब कोई ग्रुप का डिस्कशन चल रहा है. ठीक है? अब ग्रुप डिस्कशन इज लाइक पार्ट ऑफ एवरी, बोल सकते हो, नॉर्मल स्किल्स. जब भी कोई कंपटीशन वगैरह होता है, देयर इज डिबेट का कंपटीशन, देन देयर इज जीडी, ग्रुप डिस्कशन, राइट. सेम थिंग फॉलोज इन इंटरव्यूज, सेम थिंग फॉलोज इन योर जनरल लाइफ. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई स्टार्टअप ओन करते हो, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो या बिजनेस वूमन बनना चाहते हो, डेफिनेटली आपको टीम की मीटिंग्स करानी पड़ेंगी, राइट. और वहाँ पर अग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट तो होने ही वाला है. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग आई डिसअग्री विथ यू, भाई गुस्से में, इससे अच्छा आप बोल सकते हो बेग टू डिफर, आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस. क्लियर? तो फॉर्मली ज्यादा अच्छा क्या होता है, बेग टू डिफर यूज करो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डिसअग्री विथ यू अबाउट दिस, जो कि फॉर्मल तक सीमित रखो. बट येस, इफ यू वांट टू कम इन फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस, disagree with someone and you want to let that person know कि I don't think your point of view या your opinion is something worth it, आप बोल सकते हो I beg to differ from you on the opinion. Clear? तो ये बहुत अच्छा तरीका है, I liked it, so I kind of thought कि चलो इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं. Clear? All right. Next one is ask and inquire. थोड़े टाइम पहले हमने ask for देखा था, ठीक है, वो अलग चीज़ है, इसीलिए मैं आपको तब बता रही थी कि ask for अलग है, ask अलग है. कैसे? अब क्लियर हो जाएगा. जब हम पूछ रहे हैं आस्क फॉर, यानी आप किसी चीज़ के लिए परमिशन मांग रहे हो कि हाँ ऐसा, क्या मैं ये ले लूँ, ठीक है ना, क्या मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, और वट एवर. बट अगर आप किसी के बारे में कुछ पूछ रहे हो, इफ़ यू आर क्वेश्चनिंग, तब हम यूज़ करते हैं वर्ड आस्क, लाइक ही आस्क्ड या ही वॉज आस्किंग अबाउट यू, शी आस्क्ड अबाउट द करेक्ट वे. इस तरीके से आस्क वर्ड यूज़ करते हैं, यानी किसी के बारे में पूछना, दैट इज आस्क. तब वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इनक्वायर, बिकॉज जो कि बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं. जैसे आप अपने आंसर्स की बात कर लो, ठीक है, स्कूल एजुकेशन पे आते हैं कि कैसे हेल्पफुल है. फॉर एग्जांपल आपको आंसर्स लिखने हैं और उसमें आप बोलना चाह रहे हो कि जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर है, दैट पर्सन आस्क्ड, ठीक है, तो इसने पूछा जो भी दूसरा कैरेक्टर है इन द चैप्टर उसके बारे में, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आस्क्ड आप बोल सकते हो इंक्वायर्ड, जो कि बहुत अलग है, आंसर को थोड़ा पॉलिश्ड एक डेकोरेटिव सा वाइब देगा. द रीडर वुड बी, जो भी मार्कर होगा, जो भी आपको मार्क्स देगा, द पर्सन वुड बी वेरी हैप्पी कि चलो आस्क्ड की जगह क्या लिखा है, इंक्वायर्ड, ठीक है. तो एक होता है ना बिल्कुल प्रॉपर पॉलिश्ड लैंग्वेज यूज करनी है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आस्क आप बोल सकते हो इंक्वायर. कैसे? ही कॉल्ड द रेलवे स्टेशन टू आस्क अबाउट द ट्रेन timings and I called the airport to inquire about the flights.
सो यहाँ पर ऑब्वियसली दोनों ही सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल हैं, बट यूज़ कैसे करना है वो सीख लो कि जब आपको पूछना है किसी के बारे में कि मैंने कॉल किया इस बारे में जानकारी के लिए, या फिर वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था या पूछ रही थी, तो हम नॉर्मली आस्क्ड बोलते हैं वर्ड, राइट, सेंटेंस में। इंस्टेड ऑफ दैट आप बोल सकते हो द पर्सन वॉज इंक्वायरिंग अबाउट यू, ही वॉज इंक्वायरिंग अबाउट द न्यू प्रपोजल, या आई कॉल्ड द रेलवे स्टेशन टू इंक्वायर अबाउट द ट्रेन टाइमिंग्स। तो क्या है, ये अलग साउंड कर रहा है, राइट, एंड दिस इज फॉर्मल। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आस्क्ड या आस्क आप यूज कर सकते हो वर्ड इंक्वायर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मैनी एंड न्यूमरस। बहुत ईजी है, समझ आ रहा है। मैनी मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में, राइट। अब इसी को आप फॉर्मल वे में अगर यूज़ करना चाहो, यू कैन गो फॉर द वर्ड न्यूमरस, जो कि मैनी का ही एक मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है। बट मैनी और न्यूमरस में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, मैनी इज अ इनफॉर्मल वर्ड एंड न्यूमरस इज अ फॉर्मल वर्ड। कैसे? द रिपोर्ट हैज़ मैनी एरर्स एंड दे हैव डिस्कस अबाउट इट ऑन न्यूमरस ओकेशंस। जैसे क्या बोले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया, ठीक है, एंड आप लोग ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, स्कूल का प्रोजेक्ट, एंड यू वांट टू टेल द अदर पर्सन कि भाई इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत एरर्स हैं, तो आप यही बोलते हो ना, देयर आर मेनी एरर्स इन दिस, देयर आर मेनी मिस्टेक्स इन दिस, राइट। चलो तब तक ठीक है, इनफॉर्मल है। बट अगर फॉर्मली आपको कोई चीज़ बतानी है, जैसे अगर बॉस हैं और कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है एंड द एम्प्लॉय इज लाइक सर प्लीज लास्ट टाइम अलाउ मी टू डू दिस या वट एवर, और बॉस बोलना चाह रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी तुमको बहुत बार इस बारे में वार्न किया है, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई हैव already warned you many times, वो बोल सकते हैं I have warned you numerous times। क्लियर? तो numerous is the word जो कि आप यूज कर सकते हो many की जगह। कैसे यूज करना है that I have already told you, we have also seen another example। और इस तरीके से you can prefer the word numerous instead of many in a lot of situations। यहाँ पे formal vibe देनी है। Done? All right। Next is sick and ill। दोनों का मतलब सबको पता है, राइट। सिक लीव हमारी सबसे प्यारी चीज़ होती थी, जब से सीख लिया सिक लीव लिखना, आए दिन हम यही करते थे ना कि 2 to 3 days लीव ड्यू टू फीवर, देन फीवर हो जाएगा कोल्ड में, देन कफ में, स्कूल में बहुत किया है, राइट। तो इस तरीके से सिक का सबको पता है, सिक का मतलब बीमार होना। इसी के लिए एक फॉर्मल वर्ड होता है इल। कैसे यूज करना है? ही फेल्ट सिक द मॉर्निंग आफ्टर द पार्टी एंड देन आई फेल्ट इल सो आई वेंट होम। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पार्टी वगैरह हो रही है, द अदर डे आप नहीं जा पाए, बात नहीं की, या फिर आप कहीं पे नहीं जा पाए, एंड समबडी आस्क्ड क्यों नहीं आया भाई वो, क्योंकि पार्टी के जस्ट नेक्स्ट डे वो बीमार पड़ गया, ही फेल्ट सिक। वहीं पे अगर सॉर्ट ऑफ आपसे ऑफिस में पूछा आपके बॉस ने कॉल करके कि तुम कल क्यों नहीं आए थे, तो यू कैन बी लाइक आई फेल्ट इल, मुझे बहुत बीमार फील हो रहा था या मैं बीमार हो गया था इसीलिए मैं घर चला गया। फिर तुम घर जल्दी क्यों चले गए ऑफिस से? बिकॉज आई वॉज फीलिंग इल। तो इस तरीके से सिक और इल में अगर चूज करना है, इल इज व्हाट, अ मोर फॉर्मल वर्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज चीप एंड इनएक्सपेंसिव। चीप का मतलब जब भी कोई चीज़ बहुत सस्ती होती है, लाइक अगर बहुत कम प्राइस पे अगर आपको कुछ मिल जाता है, तो हम यही बोलते हैं ना दिस प्रोडक्ट इज चीप, राइट। तो वहाँ पर चीप का ऑब्वियसली दूसरा भी मीनिंग होता है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, वी आर जस्ट कंसिडरिंग द टर्म जो कि कम प्राइस से रिलेटेड होता है। सो व्हेन यू वांट टू से कि कोई चीज़ बहुत कम प्राइस के लिए मिल रही है, अवेलेबल है, इंस्टेड ऑफ सेइंग द वर्ड चीप आप बोल सकते हो वर्ड इनएक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा फॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द होटल्स देयर आर चीप, द हाउसेज आर स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पर बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं एंड देयर वर सम होटल्स जिनके प्राइस बहुत कम है, ठीक है, मीन्स यू जस्ट हैव टू पे लाइक 200 to 300 रुपीज़ फॉर लाइक एक दिन। होटल में ऐसा होता नहीं है, आई डोंट थिंक सो ऐसा इतना सस्ता होता है, बट एक कंसिडर कर लेते हैं। सो आप क्या बोलोगे? मोस्ट ऑफ द होटल्स देयर आर चीप, यानी कि बहुत कम प्राइस जो है वो वहाँ पे चार्ज करते हैं। बट अगर आपको फॉर्मल वर्ड यूज करना है जो ज़्यादा अच्छा साउंड करे, बिकॉज चीप वर्ड इतना अच्छा साउंड भी नहीं करता है, आप वर्ड यूज कर सकते हो इनएक्सपेंसिव। जैसे द हाउसेज आर स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव, वहाँ पर जो घर हैं वो भले ही छोटे हैं, दे आर स्मॉल बट येस दे आर इनएक्सपेंसिव, यानी ज़्यादा वहाँ का रेंट नहीं है या ज़्यादा प्राइस नहीं अगर आपको खरीदना है तो। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड चीप आप क्या यूज़ कर सकते हो? इनएक्सपेंसिव, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल साउंड करता है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज सी, ऑब्जर्व। सी मतलब ऑब्वियसली कोई चीज़ देखना, राइट। ऑब्जर्व मतलब किसी चीज़ को आप बहुत अच्छे से देख रहे हो एंड देन काइंड ऑफ यू
काइंड ऑफ आप उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ पर सी जो वर्ड है ना, इसका मतलब हम सिर्फ देखने वाले वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको किसी ने बोला कि ये सारी डिटेल्स हैं, इसको अच्छे से चेक कर लो एक बार, तो हम क्या बोलते हैं, काइंडली सी द डिटेल्स, राइट। बट वहाँ बोलना क्या चाह रहे हैं, अच्छे से देखो, उसको ध्यान से समझो, कुछ गलत हो तो बताना। तो सिर्फ देखोगे नहीं, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, गलतियाँ निकालोगे या सही है कि नहीं ये बताओगे, राइट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप किसी चीज़ को यू शुड सी दिस और समथिंग, यू कैन यूज द वर्ड ऑब्जर्व, बिकॉज ये ज़्यादा फॉर्मल है। कैसे, आई वॉन्ट यू सी ऑल द डिटेल्स, आई वॉन्ट यू टू सी ऑल द डिटेल्स में समझ क्या आ रहा है आपको यहाँ पे कि भाई ये पूरा प्रोजेक्ट है या पूरा पेपर डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ, इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी अच्छे से एक बार पढ़ लो, देख लो, समझ लो, यही बोलना चाह रहे हैं। तो हम क्या बोलना चाहेंगे कि भाई इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। सो हम क्या बोल देते हैं, आई वॉन्ट यू टू सी ऑल द डिटेल्स, या आई वॉन्ट यू टू सी एंड रीड ऑल द डिटेल्स, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बट इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज द वर्ड ऑब्जर्व। कैसे, आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व ऑल द डिटेल्स, मैं चाहता हूँ तुम उसको देखो भी, पढ़ो भी, समझो भी। आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व ऑल द डिटेल्स। तो इस तरीके से हम ये यूज़ करते हैं वर्ड। सो इट इज़ लाइक मोर फॉर्मल देन द वर्ड सी। दोनों ही सही हैं, बट येस एक अच्छा मीनिंग भी कन्वे हो जाता है और थोड़ी फॉर्मेलिटी भी, फॉर्मेलिटी इन द सेंस एक फॉर्मल एटीट्यूड भी कन्वे हो जाता है। डन। नेक्स्ट इज सो एंड देयरफॉर। अब क्या होता है ना, जब आपको कोई भी ऐसा रीज़न देना होता है तो इसीलिए मैंने ऐसा किया, राइट, तो हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं सो। बट हमारे पास एक और वर्ड है देयरफॉर, जो हम स्कूल टाइम से बहुत बार सुनते आ रहे हैं, इवन हम देखते भी अपने लिटरेचर बुक्स में या समथिंग, और इवन आंसर्स में हम कहीं कहीं यूज़ भी करते हैं। बट यू शुड यूज़ इट। सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो इसको मैथमेटिक्स में, राइट। आप ऐसे 3 डॉट्स बना देते हो ट्राइंगल टाइप के पैटर्न में। बट येस, दिस इज़ अ वर्ड जो कि फॉर्मल है, जो आप यूज़ कर सकते हो इवन आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। कैसे, आई हैड सम फ्री टाइम सो आई वैंडर्ड अराउंड द सिटी। तुम क्यों घूम रहे थे भैया ऐसे सिटी में हर जगह, क्यों, क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम था, इसीलिए मैं घूम रहा था। ठीक है, तो रीज़न देने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड आप क्या यूज कर सकते हो, देयरफॉर। कैसे, शी वर्कड द हार्डेस्ट देयरफॉर गॉट द प्रमोशन। Why was she the one who got the promotion? और किसी को क्यों नहीं मिला? Why only she got a salary raise? बाकी किसी को क्यों नहीं मिला? Why only she was able to crack the interview? तुम क्यों नहीं कर पाए? Because she has worked hardest. तो यहाँ पर she worked the hardest, therefore she got promoted या she got selected या got the promotion, जैसे भी लिखना है। तो instead of using the word so आप यूज कर सकते हो therefore, क्योंकि ये ज़्यादा फॉर्मल है, खुद ही समझ आ रहा है। so is the word हम कॉमनली यूज करते हैं इनफॉर्मल में भी, फॉर्मल में भी, बट therefore ज़्यादा फॉर्मल साउंड करता है। so this is a preferred word. Done? All right. Next is choose, select. जब कोई चीज़, कोई ऑप्शंस है, उनमें से आपको किसी को चूज करना है यानी सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो हम यूज करते हैं या तो वर्ड चूज या सिलेक्ट, यानी यू हैव टू लाइक ऑप्ट फॉर समथिंग। सो चूज इज द वर्ड जो कि इनफॉर्मल है, सिलेक्ट इज द वर्ड जो कि फॉर्मल है। इसीलिए लिखा होता है ना वी विल सिलेक्ट द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन, चूज नहीं लिखते, सिलेक्ट लिखते हैं, यानी हम इनमें से जितने भी होंगे उनमें से किसी एक को ही प्रेफर करेंगे या इनको प्रेफर करेंगे जिनमें ये क्वालिफिकेशन हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो। तो इस तरीके से वर्ड सिलेक्ट ज़्यादा प्रेफरेबल होता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड चूज। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन 2 such nice houses. The judges will select the best from the group. भाई इनमें से जितने भी अच्छे अच्छे घर हैं, इनमें से एक को चूज़ करना कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और जजेस क्या करेंगे भाई, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितना भी पूरा ग्रुप है, उनमें से जो बेस्ट है सिर्फ उसको ही सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट इज़ द वर्ड जो कि फॉर्मल है, चूज़ इज़ द वर्ड जो कि इनफॉर्मल है। तो अगर आपको दोनों में से एक चॉइस बनानी है कि भाई मैं कौन सा यूज़ करूँ, यू शुड गो फॉर द वर्ड सिलेक्ट बिकॉज इट साउंड्स मोर फॉर्मल एंड इट्स लाइक वेरी प्रेफरेबल अगर आपको एक थोड़ा फॉर्मल वाइब देना है। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज लुक लाइक, रिसेंबल। लुक लाइक मतलब इसकी तरह दिखना, राइट। तो इसके लिए एक वर्ड है रिसेंबल। अब ये रिसेंबल वर्ड ऑब्वियसली फॉर्मल है, सुनाई भी दे रहा है फॉर्मल, और इसको यूज भी आप कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पूरा बोलना लुक लाइक, बिकॉज ये अच्छा भी साउंड करता है, आपके पास एक अच्छा वोकैब बिल्डिंग वर्ड हो गया, राइट। सो लुक लाइक इज इनफॉर्मल, रिसेंबल इज फॉर्मल। दोनों का मतलब कोई चीज़ अगर दूसरी चीज़ से दिखने में सेम हो, अपीयरेंस क्या हो, मिलता जुलता हो या सेम हो। यू लुक जस्ट लाइक योर मदर, देन यू रिसेंबल योर मदर वेरी क्लोजली। तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी दिखती हो, यानी कि तुम्हारा जो अपीयरेंस है या फीचर्स हैं या एक पर्सनालिटी है वो तुम्हारी मॉम से बहुत मिलती है, ठीक है। सो यू लुक लाइक योर मॉम, जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, बट लुक लाइक की जगह हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड रिसेंबल, यानी कि तुम जो है अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती तुम्हारी शक्ल। सो
यू रिसेंबल योर मदर वेरी क्लोजली। सो दिस इज समथिंग जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर्मल वर्ड की तरह, ज्यादा अच्छा वर्ड है। तो लुक लाइक आपको कभी भी मीनिंग देना है अपने सेंटेंस में, यू शुड गो फॉर द वर्ड रिसेंबल। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज रेयरली एंड देन सेल्डम। सेल्डम वर्ड हम पढ़ते तो बहुत हैं, ग्रामर में इसका यूज क्या है, कहाँ पे यूज करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, बट मीनिंग क्या होता है, रेयर से ही मैच करता है। सो इधर यू यूज द वर्ड रेयरली या फिर सेल्डम, मीनिंग तो वही है, यानी कभी कभार, नॉट वेरी ऑफन, नॉट फ्रीक्वेंटली, लाइक समटाइम्स। तो हम यूज कर सकते हैं वर्ड रेयरली, मतलब बहुत कम। तो दिस इज एन इनफॉर्मल वर्ड, सेल्डम इज व्हाट अ फॉर्मल वर्ड। कैसे यूज करना है देखो, आई रेयरली बाय एनीथिंग फ्रॉम दैट मार्केट, वी वर सेल्डम एट होम। हम कभी कभार ही घर पे थे, तो मैं कभी कभार ही उस चीज़ या मार्केट से, या बहुत कम मैं उस मार्केट से शॉपिंग करती हूँ, आई डोंट प्रेफर दैट मार्केट, तो बहुत कम या कभी कभार। और यहाँ पे वी वर सेल्डम एट होम, हम बहुत कम या हम कभी कभार ही अपने घर पे थे। तो सेल्डम क्या है, फॉर्मल वर्ड है, ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, और आपकी एक वोकैबुलरी का जो एक कलेक्शन है उसमें एक वर्ड ऐड हो जाएगा। क्लियर? सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड रेयरली आप यूज कर सकते हो वर्ड सेल्डम। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज टायर्ड, फटीग्ड। दोनों ही वर्ड्स एक ही चीज बता रहे हैं, आप किसी एक्टिविटी की वजह से, किसी काम की वजह से बहुत थक गए हो, तब हम यूज करते हैं वर्ड टायर्ड, एंड उसी के लिए हम यूज करते हैं फटीग्ड। नाउ टायर्ड इज अ कॉमन वर्ड, हर कोई यही यूज करता है, हम भी यही यूज करते हैं, ये इनफॉर्मल वर्ड है। इनफॉर्मल वर्ड है इन द सेंस इनफॉर्मल ज्यादा प्रेफर करते हैं इसको, और फॉर्मल के लिए एक और वर्ड मिल जाता है हमको इसी का सिनोनिम, दैट इज फटीग्ड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो टायर्ड, शी सेड, the journey had fatigued her। तो यहाँ पे पहली चीज कि भाई मैं बहुत थक गई हूँ, so I'm so tired। आप ये बोलना चाहते हो कि ये जो जर्नी मैंने की या ये जो भी सफर था उसकी वजह से मैं थक गई हूँ, so you will be like the journey had fatigued her, यानी कि the journey had made her tired। तो यहाँ पे tired की जगह आप यूज कर सकते हो word fatigue because that is more formal। Done? All right। Next is mainly, प्रिंसिपली। प्रिंसिपल वर्ड हम जानते हैं, राइट? कौन सा वाला है देख लो, एल वाला, एल वाला नहीं है, दोनों में क्या डिफरेंस है सब कुछ मैंने बता दिया है इन लाइक मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाला वीडियो, यू कैन चेक दैट आउट। तो यहाँ पर मेनली और प्रिंसिपली दोनों का ही मतलब एक ही है, क्या भाई? मुख्य रूप से, मुख्यतः, जो हम हिंदी में बोलते हैं। सो मेनली इज इनफॉर्मल, प्रिंसिपली इज फॉर्मल। समझ भी आ रहा है भाई, प्रिंसिपल से आप कनेक्ट कर सकते हो वर्ड को, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं एवरीथिंग। तो यहाँ पर क्या है भाई, वो फॉर्मल है, उनका फॉर्मल प्रोफेशन है। सो शी वॉज मेनली अ क्लासिकल डांसर, हिज जॉब इज प्रिंसिपली कंसर्न्ड विद सेल्स एंड प्रमोशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पूछा कि शी इज सच अ नाइस डांसर, मतलब शी ऑल्सो नोज लाइक क्लासिकल डांसिंग, उसको वेस्टर्न भी आता है, उसे कंटेम्प्रेरी भी आता है एवरीथिंग, बट व्हाट एग्जैक्टली, मतलब शी नोज वेरी वेल, किसकी क्लासेस लिए हैं, क्या सीखा है। सो यू कैन बी लाइक मुख्यतः तो वो क्या है भाई, वो एक क्लासिकल डांसर है, ठीक है। सो मेनली शी इज अ क्लासिकल डांसर, शी वॉज मेनली अ क्लासिकल डांसर। वहीं पे किसी ने आपसे पूछा what were you doing in your previous job, what was your previous job profile। आप बोल सकते हो my job या फिर his job, जो भी आपको लिखना है, is principally concerned with sales and promotion, यानी मुख्यतः हम किस में डील करते हैं, सेल्स और प्रमोशन की फील्ड में। बाकी भी कुछ ऐसे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, बट यह सेल्स एंड प्रमोशन क्या है, हमारा मेन मुख्यतः काम है, मुख्य काम है, सॉरी। तो वही चीज़ है, आप मेनली बोलो, प्रिंसिपली बोलो, मीनिंग तो एक ही है, बट प्रिंसिपली ज़्यादा अच्छा वर्ड है जब आपको यूज़ करना हो किसी फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज कैन, केपेबल ऑफ। अब कैन क्या, एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इन 10th क्लास, अगर आप चाहो यू कैन जस्ट चेक आउट द ग्रामर वीडियोस। तो कैन क्या है, ये बताता है एबिलिटी। क्या बताता है ये? एबिलिटी बताता है, किसी भी चीज़ को करने की क्षमता बताता है। तो यहाँ आप जब ये बताना चाह रहे हो सामने वाला कुछ कर सकता है, तो हम बोलते हैं ना शी कैन डू इट, ही कैन गेट दैट, ही विल, ही कैन डांस वेरी वेल। तो कैन वर्ड हम लगा देते हैं एबिलिटी बताने के लिए। बट उसी के लिए आपके पास एक और अच्छा वर्ड होता है फॉर्मल लैंग्वेज में, दैट इज केपेबल ऑफ, करने की क्षमता है, यानी एबिलिटी है, राइट? तो दोनों का मीनिंग तो सेम है, ये तो क्लियर हो गया। अब कैन क्या है, ये इनफॉर्मल है, ठीक है, और फॉर्मल ज्यादा अच्छा वर्ड क्या होता है, केपेबल ऑफ। कैसे यूज करना है, शी कैन ड्राइव अ कार, वो कार ड्राइव कर सकती है, शी इज एबल, कि शी हैज द एबिलिटी टू ड्राइव अ कार।
आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग ऑल माई गोल्स, में आई कैन अचीव माई गोल्स बोलोगे तो भी सही है, बट अगर आप थोड़ा फॉर्मल बोलना चाहते हो वे में, तो आप क्या बोल सकते हो, आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग ऑल माई गोल्स, मेरे में वो एबिलिटी है, मेरे में है क्षमता कि मैं अपनी पूरी ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव कर सकती हूँ. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड कैन, आप क्या यूज कर सकते हो, वर्ड केपेबल ऑफ. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज फाइंड आउट एज सर्टेन. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सर्टेन मतलब कुछ तो 100%, राइट. तो जब हम बोल रहे हैं फाइंड आउट यानी कि कोई चीज़ को 100% प्रूव करना, ढूंढना कि ये सही है या नहीं, तो हम यूज़ क्या करते हैं भाई, फाइंड आउट. हाँ ठीक है, मैं 100% आपको पता करके बताता हूँ. उसी के लिए वर्ड होता है असर्टेन, यानी कि मैं आपको सर्टेनली सारी चीज़ें 100% पता करके बताता हूँ. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, आई विल फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन सून, आई एम गोइंग टू असर्टेन द ट्रूथ. तो यहाँ पर किसी ने बोला भाई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी से जल्दी पता करके बताओ ये सही है कि गलत है क्या, तो आप बोलोगे हाँ मैं आपको बहुत जल्दी पता करके बताती हूँ इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी आई विल गिव यू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइनल इन्फॉर्मेशन. वही चीज़ आपको बोलना है कि मैं 100% पता करके बताती हूँ क्या सही है क्या गलत है, मैं सच्चाई का पता लगा के रहूँगी एंड एवरीथिंग. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फाइंड आउट आप बोल सकते हो असर्टेन, यानी कि इन्फॉर्मेशन ढूंढोगे भी एंड 100% जो सच होगा दैट ऑल्सो आई फाइंड आउट. ऐसा नहीं कि कुछ भी पता कर लिया. क्लियर. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड फाइंड आउट आप यूज कर सकते हो असर्टेन. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज एनीवे, नेवरदलेस. अब क्या होता है जब भी ऐसा हो रहा है कि आप कुछ बता रहे हो एंड देन आप बोल रहे हो कि चलो ठीक है ये सब भी हुआ, इसके बाद भी ये रिजल्ट मिल गया, या फॉर एग्जांपल आप ऐसे कि वी वर सर्चिंग फॉर ट्रेन टिकट्स, ट्रेन्स वर नॉट अवेलेबल, देन फ्लाइट्स गॉट कैंसल्ड, एवरीथिंग वाज जस्ट वेरी बैड, बट एनीवेज वी वर एबल टू रीच आवर डेस्टिनेशन. तो क्या हुआ, आपने सारा नेगेटिव बता दिया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बट चलो कोई नहीं, हम एटलीस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. सो हम यूज करते हैं वर्ड एनीवे, बट इसी की जगह आप यूज कर सकते हो वर्ड नेवरदलेस. एक और वर्ड होता है नॉनदलेस जो आप यूज कर सकते हो इस जगह पे. ठीक है. सो इधर यू गो फॉर द वर्ड नेवरदलेस, नॉनदलेस, यानी कि चलो ऐसा हुआ फिर भी चलो कोई बात नहीं, हमारा ये काम पूरा हो गया. फॉर एग्जाम्पल, एनीवे आई वुड बेटर गेट बैक टू वर्क, देन nevertheless it's been a pleasure having you here. फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, वो उतना लिखेंगे तो नहीं. जैसे यहाँ पे बात करें आई वुड बेटर गेट बैक टू वर्क, जैसे कि बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि कोई मैनेजर है या टीम लीडर है और वो बोलते हैं मुझे सुनाई दे रहा है दैट यू गाइज आर नॉट हैप्पी विथ माई वर्क, तुम लोग को नहीं लगता है कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ, बट अंडरस्टैंड मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा बिटर ट्रूथ कि तुम कैसे काम करो एंड ऑल, तो हमारा काम अच्छे से नहीं होगा, प्रोजेक्ट का अच्छे से काम नहीं करेगा, कंपनी डूब जाएगी. तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए एंड आई नो कि तुम्हें उस वजह से बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें सच्चाई बता देता हूँ कि तुम्हारी क्या गलतियाँ हैं, बट एनीवेज लेट्स गेट बैक टू वर्क. ठीक है, यानी कि इतना सब कुछ हुआ है, चलो कोई बात नहीं, काम पे लग जाता है. तो आपने वर्ड यूज कर दिया एनीवेज. अब इस जगह आपको फॉर्मल वर्ड चाहिए, यू कैन यूज नेवरदलेस. चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमने ये काम कर लिया. फॉर एग्जाम्पल, इट्स बीन अ प्लेजर हैविंग यू हियर, किसी ने बात की एंड सम फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी ने आपको इंटरव्यू में बोला दैट सी आई डोंट थिंक हम आपको इतना पे कर सकते थे, वी नेवर हैड इन आवर माइंड कि इतनी सैलरी देंगे, बट हमें पता है कि तुम अच्छा काम कर सकते हो, यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस है, सैलरी का मना किया है बॉस ने इतना, बट फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ. नेवरदलेस इट्स बीन अ प्लेजर हैविंग यू हियर, यानी कि फिर भी चलो कोई नहीं ये सारी चीज़ें रहने दो, बट हम बहुत खुश हैं कि तुम यहाँ पर हो. तो ऐसा होता है ना, इतना सब कुछ बोल दिया लाइक चलो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें रहने दो, एटलीस्ट तुम हो यहाँ पे, वी आर वेरी हैप्पी कि वी गॉट अ गुड एम्प्लॉय. सो नेवरदलेस इज द राइट वर्ड और नॉनदलेस ऑल्सो यू कैन यूज. सो ये क्या है, फॉर्मल है, समझ में भी आ रहा है, बिकॉज एनीवे क्या है हम यूज करते रहते हैं नॉर्मली एंड दिस इज अ इनफॉर्मल वर्ड. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज आई थिंक एंड इन माई ओपिनियन. अगर आपको अपना आइडिया देना है, अपना ओपिनियन शेयर करना है, तो हम यही बोलते हैं ना, आई थिंक वी शुड गो फॉर दिस, आई थिंक वी शुड डू इट लाइक दिस. तो आई थिंक क्या है, इनफॉर्मल है, बट अगर आपको फॉर्मली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो, कोई टॉपिक चल रहा है कि भाई क्या होगा, किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड ऑल, तो हम क्या बोलते हैं, आई थिंक वी शुड डू दिस. बट इफ यू वॉन्ट टू साउंड मोर फॉर्मल, यू कैन बी लाइक इन माई ओपिनियन वी शुड गो फॉर दिस ऑप्शन. तो क्या होगा, इन माई ओपिनियन सुन रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल साउंड कर रहा है. सो दिस इज अ फॉर्मल थिंग दैट यू शुड चूज. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है, सो आई थिंक यूज किया. वहीं पे इन माई ओपिनियन यू आर रॉन्ग, मेरे हिसाब से तुम गलत हो. सो इन माई ओपिनियन इज समथिंग जो कि आप अपना ओपिनियन रख रहे हो एंड इट्स मोर फॉर्मल. क्लियर. सो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, इन माई ओपिनियन
you are wrong and we should go for this. In my opinion, this whole system is wrong. We should kind of arrange it like this, या we should work on it like this. तो इस तरीके से आप यहाँ पे instead of using the word I think आप use कर सकते हो in my opinion. Done? All right. नेक्स्ट इज गुड फॉर बेनिफिशियल. अगर कोई चीज़ आपके फायदे की है, आपको बहुत अच्छे से इफेक्ट्स देगी, अच्छा रिजल्ट देगी, तो हम यही बोलते हैं ना, दिस इज गुड फॉर आवर हेल्थ, दिस इज गुड फॉर आवर मेंटल पीस, दिस इज गुड फॉर आवर स्टेट ऑफ माइंड. तो गुड फॉर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. दैट इज इनफॉर्मल. इस जगह पे अच्छा वर्ड क्या है? बेनिफिशियल. बेनिफिशियल मतलब जिसके बेनिफिट्स हों, जिसके फायदे हों. सो आप क्या बोल सकते हो? ये चीज़ बेनिफिशियल है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इज गुड फॉर अस. फॉर एग्जाम्पल, exercise is good for the health, then exercise is extremely beneficial to health. आपने नॉर्मली बोला कि एक्सरसाइज किया करो रोज भाई, अच्छे से योगा वोगा करो बिकॉज हेल्थ के लिए अच्छा है, तो हम यही बोलेंगे ना गुड फॉर. बट अगर आपको थोड़ा फॉर्मल साउंड करना है और अच्छा वर्ड यूज करना है, गुड फॉर की जगह क्या यूज करो? वर्ड बेनिफिशियल. तो आप क्या बोलोगे? एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर हेल्थ. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज एट फर्स्ट देन इनिशियली. यानी जब आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलना है कि मुझे पहली बार में तो लगा कि ये इस तरीके से काम करेगा, या पहली बार में मुझे लगा दैट हमारी नहीं बनेगी एंड ऑल वट एवर, तो वो क्या हो जाता है? इनफॉर्मल तरीका, जब हम बोलते हैं एट फर्स्ट. उसी के लिए एक अच्छा वर्ड क्या है? इनिशियली. क्योंकि इनिशियल क्या होता है? स्टार्टिंग का पॉइंट, राइट? हमें पता ही है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो फिजिक्स में भी, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट. तो इनिशियली इज अ बेटर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड एट फर्स्ट. कैसे? देखो, at first he was really scared, initially he was really scared. For example, किसी पर्सन का सिलेक्शन हुआ है बहुत अच्छी जॉब में, इट्स लाइक वेरी वेल नोन कंपनी, पहली बार में डर लगता है, राइट? कुछ गलती ना हो जाए, अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं. तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेइंग एट फर्स्ट ही वॉज रियली स्कैर्ड, जो कि इनफॉर्मल है, आप बोल सकते हो इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में ही वॉज स्कैर्ड, वो डरा हुआ था. सो एट फर्स्ट क्या है? इनफॉर्मल, और इनिशियली क्या है? फॉर्मल. दोनों सही हैं, गलत कुछ नहीं है, बट येस एक थोड़ा अगर प्रेफर करना हो तो इनिशियली वर्ड को प्रेफर करो. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज चाइल्डिश, इमेच्योर. अब जैसे कुछ भी होता है, किसी ने कुछ भी बोला जो बहुत ऐसा लगता है ना उनकी बच्चों जैसी बात कर दी, ये क्या था, मतलब ऐसे थोड़ी मेच्योर लोग बात करते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं? वो चाइल्डिश बिहेवियर है, राइट? चाइल्डिश क्या है? इनफॉर्मल है, इसको हर जगह आप यूज नहीं कर सकते. बट फॉर्मल वर्ड इसके लिए क्या है? इमेच्योर, यानी कि जिसमें मेच्योरिटी नहीं थी बात में, या कोई मेच्योर पर्सन वुड नॉट टॉक अबाउट दिस. तो इस तरीके से आप चाइल्डिश वर्ड ना यूज करके क्या यूज कर सकते हो? इमेच्योर. कैसे? इट इज चाइल्डिश ऑफ यू टू से दैट. ये बहुत बच्चों वाली हरकत थी तुमने जो बोला, मतलब कोई बच्चा ही बोलेगा ऐसा, कोई बड़ा नहीं बोलेगा. सो इट इज चाइल्डिश ऑफ यू. देन रोहित हैव बीन इमेच्योर अबाउट इट. किसी ने बोला क्या हुआ? सो वी कैन बी लाइक ही इज एक्टिंग इमेच्योर, या फिर ही हैज बीन इमेच्योर अबाउट इट. तो ये जो भी चीज़ें, जो भी अपना ओपिनियन दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है बच्चों वाला ओपिनियन है, और ये बिल्कुल इमेच्योर है. दिस इज चाइल्डिश, दिस इज नॉट अ पर्सन हु इज मेच्योर वुड डू. क्लियर? तो इस तरीके से चाइल्डिश और इमेच्योर में प्रेफर करना हो, कौन सा करोगे? सेकेंड वाला वर्ड. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज बाय, परचेज. कौन सा बाय है? BU वाला है, BY वाला नहीं है. बाय मतलब कोई चीज खरीदना, राइट? अब बाय वर्ड इज समथिंग जो इनफॉर्मल है, हर कोई यूज करता है. बॉट दिस फ्रॉम फॉर दिस प्राइस, या आई विल बाय माई ड्रेस फ्रॉम दैट मार्केट. तो बाय इज समथिंग जो यूज करते रहते हो, दैट इज इनफॉर्मल. फॉर्मल वर्ड क्या है इसके लिए? परचेज करना. ठीक है, तो परचेज इज द राइट वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू बाय अ न्यू बुक. भाई क्या हो गया तुम्हारा बुक का, किसी किसी को होता है ना जो बिब्लियोफाइल होते हैं, यानी द लवर्स ऑफ बुक्स, जिन्हें पढ़ना बहुत पसंद होता है. सो इफ अ पर्सन इज देयर जिसके पास कोई नई बुक नहीं है टू रीड, यू कैन बी लाइक, आप सजेशन दे सकते हो, यू नीड टू बाय या यू शुड बाय अ न्यू बुक. तो बाय इज इनफॉर्मल, बट वही फॉर्मल बोलना है. सो वेयर डिड यू परचेज द कार फ्रॉम? तुमने जो कार है वो कहाँ से परचेज की? सो परचेज इज वॉट? अ फॉर्मल वर्ड. बाय इज एन इनफॉर्मल वर्ड. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज गेट, रिसीव. फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आपको मिलती है तो हम बोलते हैं ना कि मुझे यहाँ से मिली, आई गॉट दिस फ्रॉम देयर, या आई विल गेट अ प्राइज, कुछ भी. अब इसके लिए फॉर्मल वर्ड क्या होता है? रिसीव. रिसीव सबको पता है, वर्ड यूज भी कर चुके हो, जानते भी हो, एक ही मीनिंग है, बट ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा फॉर्मल है. क्या वर्ड? रिसीव. कैसे यूज करना है? वॉट डिड यू गेट फॉर योर बर्थडे? तुम्हें क्या मिला अपने बर्थडे के लिए, यानी कि गिफ्ट क्या मिला? ऑल द एम्प्लॉयज विल रिसीव अ स्मॉल गिफ्ट. जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको एक स्मॉल गिफ्ट मिलेगा. तो रिसीव लिख दिया वहाँ पे, क्यों? क्योंकि फॉर्मल है. ठीक है, तो रिसीव इज मोर प्रेफरेबल देन द वर्ड गेट. व्हाट डिड यू गेट आप बोल सकते हो व्हाट डिड यू रिसीव. तो रिसीव इज मोर प्रेफरेबल. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज टेल एंड इन्फॉर्म. अब जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, आपने बता दिया किसी को, तो हम बोलते हैं ना कि आई हैव टोल्ड हर, या आई विल टेल यू, वेट अ सेकेंड. तो टेल इज द वर्ड जो हम यूज करते हैं.
बट अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आप इन्फॉर्म कर रहे हो, तो आप यूज़ करो वर्ड इन्फॉर्म। और ये फॉर्मल भी है, जैसे अगर आप कोई बड़े इंस्टीट्यूशन वगैरह में चले जाओ तो वो कभी भी आपको मेल में नहीं लिख के भेजेंगे वील टेल यू अबाउट दिस, वो बोलेंगे वील इन्फॉर्म यू सून, राइट। तो इन्फॉर्म इज अ प्रोफेशनल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल देम यू आर कमिंग, मैं उन्हें बता दूंगी भाई कि तुम आ रही हो पार्टी में या समथिंग, इन्फॉर्मल है, टेल चल जाएगा। देन आई विल इन्फॉर्म देम यू आर कमिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे ऑफिस वगैरह में चल रही है कोई भी डिस्कशन, तो यू विल बी लाइक आई विल इन्फॉर्म देम दैट यू आर कमिंग। या फिर आप किसी क्लाइंट को बोल सकते हो श्योरली सर आई विल इन्फॉर्म यू और आई लेट यू नो व्हेन द बॉस अराइव्स। तो यहाँ पर इन्फॉर्म या लेट यू नो अभी आ गया समझ, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वर्ड टेल। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज ओल्डर, एल्डर। जब हम ये बोल रहे होते हैं कि ये हमसे बड़ा है या इसकी एज ज़्यादा है हमसे, दो भाई हैं इनमें सबसे बड़ा भाई ये है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ओल्डर, जो कि हम यूज़ करते भी नहीं हैं, ज़्यादातर लोग एल्डर ही यूज़ करते हैं, बट पता होना चाहिए ओल्डर इनफॉर्मल है, एल्डर फॉर्मल है। इसका मतलब जब आप ये बोलना चाहते हो कोई इससे बड़ा है या फिर ये फैमिली में सबसे बड़े हैं, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग वो ओल्डर है, आप बोल सकते हो वो एल्डर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर, भाई ये मेरा बड़ा भाई है। अब ओल्डर कितना अजीब साउंड कर रहा है, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट आप बोल सकते हो ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, यानी कि ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं। देन शी इज़ द एल्डर ऑफ द टू, हु इज द एल्डर ऑफ द टू, या फिर दोनों में से कौन बड़ा है, तो हम नहीं बोल सकते शी इज द ओल्डर ऑफ द टू, हमें बोलना चाहिए शी इज द एल्डर ऑफ द टू। तो ओल्डर वर्ड ना प्रेफर करते हुए एल्डर इज द वर्ड दैट वी शुड प्रेफर। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज मे बी, परहैप्स। मे बी मतलब हाँ शायद ऐसा हो जाए, राइट। तो शायद के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मे बी। काइंड है, क्योंकि मे वर्ड बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, प्रोफेशनलिज्म इंडिकेट करता है अपने मीनिंग में, राइट। बट येस, मे बी से भी अच्छा वर्ड है परहैप्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मे बी यू आर राइट, हाँ शायद तुम सही हो, शायद के लिए यूज़ करते हैं मे बी, तो शायद तुम सही हो। अब इस जगह पे हम बोल सकते हैं परहैप्स यू आर राइट, यानी कि आई थिंक लाइक मे बी यू आर राइट, तो ये मीनिंग देने के लिए फॉर्मल में बोल सकते हो परहैप्स यू आर राइट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज चेक, वेरीफाई। अगर कोई बोलता है कि गेट दिस इंफॉर्मेशन चेक्ड, या फिर इस इंफॉर्मेशन को चेक करके बताओ सही है कि नहीं, उस जगह फॉर्मल में बोल सकते हो वेरीफाई करना। बिकॉज वेरीफाई करना क्या होता है, हर एक चीज़ को एक बार जांच पड़ताल करना, चेक करना, तो मीनिंग तो वही है, बट वेरीफाई क्या है, ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है। कैसे यूज़ करना है, लेट मी चेक द डिटेल्स, देन येस द मेथड कैन बी यूज टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि आई डोंट नो ये फॉर्म कैसे भरते हैं एंड ऑल, समझ नहीं आ रहा, लिखा तो हुआ है बट समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन टेल द पर्सन लाइक लेट मी चेक द डिटेल्स, चलो मैं चेक करके बताता हूँ। बट अगर फॉर्मली बोलना है तो यू कैन बी लाइक डेफिनेटली हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं टू वेरीफाई द डिटेल्स, लेट मी वेरीफाई एंड गेट बैक टू यू सून। तो इस तरीके से वेरीफाई वर्ड क्या है, फॉर्मल है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज सॉरी, अपोलोजाइज। भाई सॉरी सबसे बड़ा वर्ड, ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं, राइट। कुछ भी गलती होती है, कुछ भी होता है, हम बोल देते हैं सॉरी। बट एक और अच्छा वर्ड है हमारे पास, दैट इज अपोलोजाइज, राइट। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सॉरी बोलना है आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉरी आई एम सो लेट, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो गया। इंस्टेड ऑफ दैट आप बोल सकते हो अपोलोजाइज ऑफ बीइंग लेट, यानी मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। और वो अपोलोजाइज से वो लगता भी है, सॉरी तो क्या कॉमन है, हर कोई बोलता है, तो सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता है बोलने के लिए बोल दिया, बट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड अपोलोजाइज। ज़्यादातर इसको यूज़ करो अगर आप अपने टीचर, प्रिंसिपल, इंटरव्यूअर, कुलीग, किसी को भी आप सॉरी बोलना चाहते हो, यू शुड से अपोलोजाइज। सो आई अपोलोजाइज फॉर द डिले, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं लेट आया हूँ, अपोलोजाइज फॉर द डिले। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हेल्प एंड असिस्ट। अब किसी की हेल्प कर रहे हो दैट इज इनफॉर्मल, और असिस्ट कर रहे हो यानी अब सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो असिस्ट क्या है, एक फॉर्मल वर्ड है। सुनते भी हैं कि ही इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट टू जो भी है, ही इज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, राइट। तो असिस्ट करते हैं वो, आई वॉज असिस्टिंग माई डायरेक्टर, माई बॉस, तो असिस्टिंग मतलब हेल्प कर रहे थे, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड हेल्प यू शुड गो फॉर द वर्ड असिस्ट। कैसे, देखो, प्लीज हेल्प हर इन मूविंग द फर्नीचर। चलो ठीक है, इनफॉर्मल है, घर में यूज कर रहे हो तो उसको हेल्प कर दो भाई, फर्नीचर उसको मूव करना है, शिफ्ट करना है, डॉल, तो वहाँ हेल्प चल जाएगा। नेक्स्ट, Mohan is willing to assist whenever there is an opportunity. For example, somebody said, "Are you willing to help?" हम लोग ये काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, तुम्हें हेल्प करने का मन है या इच्छा है, you can be like, "I am always willing to help" या "I am always willing to assist whenever I get an opportunity." तो यहाँ पर assist क्या बता रहा है, हेल्प बता रहा है। डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट इज चांस एंड अपॉर्चुनिटी। अभी अपॉर्चुनिटी वर्ड देखा, राइट? तो हम जब भी बोलते हैं कि हमें कोई चांस मिल जाए, बस एक चांस मिल जाए, हम कर लेंगे, बस एक बार चांस मिलेगी, हम एंट्रेंस क्लियर कर लें, विल डू इट, उस जगह पे ज़्यादा अच्छा वर्ड क्या होता है? अपॉर्चुनिटी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोलता है कि आर यू विलिंग टू वर्क हेयर, या आर यू विलिंग टू स्विच योर जॉब एंड ऑल, तो आप क्या बोलोगे? आई एम लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। वहाँ चांस नहीं बोल सकते, ठीक है? बिकॉज इट्स नॉट फॉर्मल। यूज कैसे करना है? शी मिस्ड हर चांस टू पार्टिसिपेट इन द शो। भाई why she said नहीं sad, why is she sad या why is she crying, तो आप बोल सकते हो because she lost the chance to participate in this particular show। तो वहां पर चांस चल जाएगा, इनफॉर्मल है। बट वहीं आपको फॉर्मल कुछ बोलना है, go for the word opportunity। they were not given the opportunity of going to school। why the students here don't know how to write or read, because they were not given any opportunity to go to school। तो instead of using the word chance आप यूज कर सकते हो opportunity अपने आंसर्स में भी और अपनी स्पीकिंग स्किल्स में भी। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज डेथ एंड डिमाइज। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लॉस्ट समबडी, तो हम क्या बोलते हैं? आई वॉज सैड बिकॉज ऑन द डेथ ऑफ दिस पर्सन। तो उससे अच्छा वर्ड क्या होता है? डिमाइज। फॉर एग्जाम्पल सडन डेथ ऑफ हिज डॉग वॉज शॉकिंग फॉर जॉन। भाई जॉन इतना शॉक्ड क्यों दिख रहा है? बिकॉज सडनली उसके डॉग की क्या हो गई? डेथ हो गई। चलो ठीक है, चल जाएगा। बट डिमाइज इज वॉट? मोर फॉर्मल वर्ड। कैसे यूज करोगे? देखो, हर सडन डिमाइज वॉज ड्यू टू ब्रेन हैमरेज। किसी ने बोला कि क्या हुआ, एकदम से एक न्यूज मिली अनफॉर्चुनेट सी, सो आपको ये नहीं बोलना चाहिए दैट उसकी सडन डेथ हो गई। यू कैन बी लाइक हर सडन डिमाइज टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द ब्रेन हैमरेज। जॉन वॉज सैड ऑन सडन डिमाइज ऑफ अ डॉग। तो डिमाइज क्या है? एक फॉर्मल वर्ड है, और डेथ क्या है? एक इनफॉर्मल वर्ड है। डन? ऑलराइट। So with this we have come to an end of the complete chapter। समझ आ गया है भाई चैप्टर नहीं, कंप्लीट टॉपिक, कि कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इनफॉर्मली यूज़ करते हैं, चल जाता है, बट उनके ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में एक अच्छा मीनिंग कन्वे करने के लिए, और ये बताने के लिए सामने वाले को कि आपको पता है कि कौन से वर्ड को कहाँ यूज़ करना है। सो आपको करना क्या है? देखो, दो चीज़ें करनी है। नंबर वन, जितने भी इनफॉर्मल वर्ड यूज़ करते आ रहे हो उन सबको रिप्लेस कर दो इनफॉर्मल वर्ड से। नंबर टू, जितना हो सके इनके सेंटेंसेस बनाओ, कोशिश करो सर्च करने की कि कहाँ कहाँ पे इस वर्ड को यूज़ किया जा सकता है, सो दैट कभी भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है यू कैन ऑप्ट फॉर दोज वर्ड्स। क्लियर? ऑलराइट, चलो ये तो समझ आ गया है, बट इसके पहले कि लेट्स कम टू एन एंड, हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई देखो, आपको कोई भी वीडियो चाहिए होता है, आप सीधे क्या करते हो? यूट्यूब पे जाते हो, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे जाते हो, टाइप द टॉपिक, आपको वीडियो मिल जाता है। बट सपोज अगर आपको आपका टॉपिक नहीं मिल पा रहा है इतना इजीली, आपके पास एक और वे है। क्या करना है? यू कैन विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट, दैट इज magnetbrains.com। तो आपको क्या करना है? यू नीड टू ओपन योर गूगल, वहां पर जो सर्च बार है उस पर आपको टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने ये पूरा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। अब जैसे ही आप ये पेज देखोगे, आपको क्या करना है? आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है? जैसे जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करोगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जहां अगर अपन ध्यान से देखें तो क्लास 12th से लेके क्लास 1st तक आपको सारी क्लासेस मेंशन्ड है, दैट इज यू गेट एवरी वीडियो फ्रॉम क्लास 1st टू क्लास 12th। तो आपके पास सारे टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? सपोज अगर आपको क्लास 10th का कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप क्लास 10th पे क्लिक करोगे। अब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10th के, जो भी पार्टीशंस हैं, वो सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, यू कैन सी क्लास 10th इकोनॉमिक्स। देन इफ यू वांट टू सी फिजिक्स, तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो सिमिलरली आपको सारे जो हैं एक तरीके से सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जिनकी भी क्लासेस अटेंड करनी है, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, उस पर आप क्लिक कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको क्या दिखेगा भाई? यू विल सी वट एवर इज अवेलेबल। तो क्लास 10th पे जाओगे, अब आपको यहाँ पे सब दिख रहा है। इंग्लिश ग्रामर कितने भाई? टोटल 150 लेक्चर्स हैं, यानी आपके पास सारे वीडियोस हैं यहाँ पे, वन शॉट, टॉपिक रिलेटेड या इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। देन आपको इंग्लिश ग्रामर में रीडिंग सेक्शन पढ़ना है, आप रीडिंग सेक्शन देख सकते हो। राइटिंग स्किल्स पढ़नी है, आप राइटिंग स्किल्स देख सकते हो। सपोज आपको अपनी लिटरेचर की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, दैट इज आपको फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर चेक करना है। आप क्या करोगे? आप फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक कर दोगे, यानी लिटरेचर पोर्शन। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने पूरे चैप्टर्स आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर क्या है अपना, अ लेटर टू गॉड, उस पर क्लिक करोगे, आपके पास वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना ईजी है, आपके पास सारी चीज़ें
चीज़ें अच्छे से अरेंज्ड हैं. You can go and look for the video that you wanted. अब सपोज आपने वीडियो नहीं देखना है, आपको कोई और टॉपिक देखना था, क्या करोगे? इस पे क्रॉस लगा हुआ है, क्लोज का बटन, इस पे क्लिक कर दो, फिर से आपके सामने सारी क्लासेस दिख जाएंगी. आप क्लिक करो, टॉपिक देख लो, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उस पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये एक ईजी तरीका है बाय विच यू कैन काइंड ऑफ वेरी इजीली गेट द वीडियोज दैट यू वांट टू सी. तो आप वेबसाइट पे जाओगे, स्टेप्स फॉलो करोगे एंड ईजिली यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द वीडियोज. डन? ऑलराइट. So with this, we finally come to an end of the complete topic, that is what are the different formal and informal words used in English language. I hope आपको समझ आ गया भाई एक वर्ड के कितने सारे synonyms होते हैं, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन किस बात पे होता है, कहाँ पे किसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं. So formal words is something it is safe to play. ठीक है, आप formal words कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. So start practicing them as soon as possible because it's really going to be helpful. So with this, we come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.